खट्टर नहीं, अब हरियाणा में सैनी राज। लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा गेम। दुष्यंत चौटाला हो गए सरकार से बाहर। नायब सिंह के हाथ आई सरकार की कमान। 14 में एमएलए, 19 में एमपी और 24 में सीएम। बीजेपी ने नायब पर ही क्यों जताया भरोसा। हरियाणा में मंगलवार को विध्वंस और निर्माण की नई इबारत लिखी गई। एक तरफ मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया तो दूसरी तरफ नई सरकार की कमान नायब सिंह सैनी के हाथ में दे दी गई। नायब अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कहलाएंगे। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। नायब को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का खास भी माना जाता है। संघ के दिनों से ही दोनों एक दूसरे को जानते हैं। नायब ने बीजेपी के साथ अपना सियासी सफर साल 1996 से शुरू किया था। फिर 2002 में युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी अंबाला से वो जिला महामंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने साल 2005 में युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाई। नायब 2009 में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा हरियाणा के प्रदेश महामंत्री के पद पर भी रहे। 2012 में भारतीय जनता पार्टी से वो जिला अध्यक्ष रहे। 2014 में नायब सिंह सैनी नारायणगढ़ विधानसभा से पहली बार विधायक बने और फिर 2015 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। इसके बाद उन्होंने 2019 में कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा और सांसद बने। सैनी हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी आसीन है। यहाँ सवाल ये है कि आखिर नायब सिंह सैनी ही क्यों, तो इसका जवाब शायद बीजेपी की मौजूदा रणनीति से जुड़ा हुआ है। सैनी को सीएम बनाने के लिए कई मसलों को ध्यान में रखा गया है। मसलन कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार जातिगत आरक्षण का मुद्दा उठाते रहे हैं और ओबीसी समुदाय को लेकर बीजेपी की घेराबंदी करने में लगे हुए हैं। हरियाणा में ओबीसी समुदाय का दबदबा है। खास तौर पर जाटलैंड में बीजेपी अपनी पकड़ को ढीला बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। सैनी जिस कुरुक्षेत्र सीट से सांसद हैं, वहां जाट वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि पार्टी ने कम समय में ज्यादा पॉपुलैरिटी पाने वाले नायब सिंह सैनी को सबसे बेहतर चेहरा माना है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पंजाबी खत्री समाज से ताल्लुक रखने वाले मनोहर लाल खट्टर की पसंद का भी बखूबी ध्यान रखा गया है। अंबाला के मिर्जापुर माजरा के रहने वाले नायब सिंह सैनी की संपत्ति की बात करें तो 2019 में दिए गए चुनावी हलफनामे के मुताबिक नायब सिंह सैनी के पास कुल 33 लाख रुपए की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास 11 लाख रुपए की चल संपत्ति है। दंपति के पास कुल मिलाकर 2,85,000 रुपए कैश है। परिवार में उनकी मां कुलंबत कौर, बेटी वंशिका और बेटा अनिकेत सैनी भी है। उनकी मां के अकाउंट में 5 साल पहले 71,000 रुपए थे, जबकि बेटी वंशिका के पास 2,93,000 और बेटे के पास 3,29,000 रुपए थे। उनकी पत्नी के सेविंग अकाउंट में 4,70,000 रुपए थे और खुद नायब सिंह सैनी के बैंक अकाउंट में लगभग 1.25 लाख रुपए थे। बहरहाल नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में इसे एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। दरअसल जेजेपी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की करनाल, हिसार, भिवानी यानी कि कुल 3 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने इससे साफ इनकार कर दिया और राज्य की सभी 10 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया। इसके बाद मंगलवार को दिन की शुरुआत के साथ ही सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया और शाम होते होते नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली। सियासी गलियारों में अब खट्टर के भविष्य को लेकर भी चर्चाएं होने लगी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प रहेगा कि राज्य के नए सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी राज्य में क्या कमाल कर पाती है। राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप का प्लान बनाया है। देखना दिलचस्प रहेगा कि सैनी इस प्लान को धरातल पर उतार पाने में कामयाब होते हैं या फिर नहीं। हालांकि लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव भी इसी साल होने हैं। ऐसे में बीजेपी की बहुमत के साथ वापसी की जिम्मेदारी भी नायब सिंह सैनी के कंधों पर ही रहने वाली है।